बाजी ये देखे, इन्होंने हमारी बच्ची मार दी सारी, ये देखे, ये सारा मीडिया पिला दे। मेरी बच्ची कपड़े क्या कपड़े कट्टे पड़े हैं वैसे ही। 3 घंटे हमें पीछे लगाई रखा है इन्होंने, कोई जवाब अल्लाह की कसम नहीं दिया इन्होंने। कोई मेरे बता देते ना। कितना टाइम लगाया? 3 घंटे? 2 बजे ले गए थे, घंटा बाद हमने पूछना शुरू कर दिया था कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? इशारे एक। हाँ जी, इशारे से। एम्बुलेंस खड़ी हुई, 20 मिनट हो गए हैं। मैं कहा नूर फातिमा को बाहर लाओ, ऐसे आई है वो। मेरी बच्ची है ना, मैंने प्यार से पाला था अपनी बच्ची को, आपकी तरह थी, आपसे भी गवर्नमेंट होने की थी। सब कुछ बोल जाता, यादें नहीं भूलती ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MIK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। बहुत सारे केसेस हमने सुने कि डॉक्टर की गफलत से मरीज़ की जान चली जाती है। कहीं डॉक्टर मरीज़ के पेट में कैंची भूल जाता है, कहीं डॉक्टर मरीज़ के पेट में टावल भूल जाता है। ये इंसानों के लिए भेड़िए बनकर जो फिर रहे हैं डॉक्टर, उन्होंने एक और मासूम लड़की की जान ले ली जो कि अपनी खुशियाँ लेने अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि डॉक्टर की गफलत, लापरवाही उसको उसका बच्चा देखना नसीब भी नहीं करेगी। मेरे साथ मानूर के वालिद और फूफो मौजूद हैं। सर, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? 19.5 साल थी मेरा। 19 साल। 19.5। तो आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? हफ्ते के दिन बाहर निकले थे, अल्लाह की आस पे ना कि चलो जी खुशी आएगी। रात को घर में बड़ी खुशी थी, शॉप भी बंद कर दी। शादीशुदा थी बेटी? और कितना अरसा हुआ शादी को? 16-17 माह हो गए थे। और बच्चा होने वाला था? हाँ जी, बच्ची डिलीवरी थी। बेटी आपके पास रहने के लिए आई हुई थी? ठीक है, नहीं आई थी, 15 दिन पहले ही आ गई थी। अच्छा, थोड़ा हौसले से मुझे बताइएगा कि पहले से इसी डॉक्टर को चेकअप कराते थे? मुझे फोन आया था, पापा फौरन जा रहे हैं। मैं अब देख लो, बेहतर समझो, यहाँ पे कोई बात नहीं, चले जाओ। मैं ना नहीं करता, धक्के ना पड़े, सरकारियों में धक्के बड़े होते हैं, चीज़ें होती हैं वहाँ पूरी, ऑक्सीजन भी होती है, लेबोरेटरी भी, नर्सरी भी। लेकिन हमने कातिल डॉक्टर को कहा था कि माफिया रखा हुआ रहने यहाँ पे। आप जब घर से गए तो बिल्कुल ठीक ठाक? हाँ, बड़ी प्यारी तैयार हो रही थी, क्या लगा के ना, तो लंबे बाल थे मेरी बच्ची के ना, माशाल्लाह। मैंने कहा सदका दिया, तो मैंने कहा आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। फोन आ गया था थोड़ी देर बाद कि आ जाओ पापा, एडमिट कर लिए। क्या मामला हुआ फिर एडमिट होने के? कुछ भी नहीं, 10वां नंबर मारा था, 9वां नंबर पर लड़की बैठी होती है लगा के ना, 15-16 साल की, वो सारी इतनी उम्र की है, 15 साल 20 साल 18 बच्चियाँ रखी हुई छोटी छोटी ना तजर्बाकार, यानी कि बेकरदार, समझ ले, बिल्कुल ही जिनको ख्याल ही नहीं है कि कैसे पेश आना किसी के साथ ना। 3 घंटे हमें पीछे लगाई रखा है इन्होंने। 20-25 मिनट में डिलीवरी होती है ऑपरेट की ना, हमें ये भी नहीं पता था। पहला था ना मेरी बच्ची का, यही पूछते रहा हूँ मैं, यही पूछता हूँ, मेरी बच्ची नूर असलान, नूर फातिमा कर रहे हैं, कोई जवाब अल्लाह की कसम नहीं दिया इन्होंने। कोई मेरे बता देते ना। कितना टाइम लगाया? 3 घंटे? 2 बजे ले गए थे। और बच्ची आपको कितने बजे दी? 4:30 मैंने पूछा है, घंटा बाद हमने पूछना शुरू कर दिया था कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? इशारे एक। हाँ जी, इशारे से। खामोश रहे। कुछ नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको पहले से बताया था कि ऑपरेट होना है बच्ची का? होता ही ऑपरेट है वहाँ पे। अच्छा, पता ऑपरेट के लिए। हाँ जी, होता ही ऑपरेट है। और तकरीबन कोई 3 घंटे का टाइम उन्होंने लिया। फिर उसके बाद क्या हालत थी जब आपको आपकी बच्ची मिली? नहीं, बच्ची कहाँ मिली। 3 घंटे बाद पूछा तो मोहम्मद अली गुजर आया, ये हमारे मोहल्ले का, कारे खां से गए हमारा के मोहल्ले का ना, तो वहाँ उतरा ना नीचे रक्शे में। मैं कहा आप कहाँ पे आ गए हैं मोहम्मद अली साहब? इमरान मोटा का साथ उसके बंदा उन्हें रखा होता है अपना ना। मैं कहा इमरान साहब तो कितने हैं? मैं कहा मेरी बच्ची आ रही है, 3 घंटे हो गए, 2.5 घंटे। मेरी अपने घर का बंदा है, अपने घर का बंदा, मैं प्यार करता भी है ना, प्यार करके अंदर ले गया मुझे ना ऑपरेशन थिएटर के। 3 घंटे जहाँ हम नहीं पहुँच सके, हम फौरन अंदर दाखिल हो गए। फिर वो भी तो गैर बंदा था ना, वो क्यों अंदर गया फिर बताएं? और भी 5-7 बंदे अंदर जा रहे थे। आप लोगों को पहले नहीं जाना? ना, मुच्छों वाला है, एक मुच्छों वाला है, एक गंजा है, वो भी। मैं कहा मेरी बच्ची बोल ही नहीं रहा, कैसे कोई बोल ही नहीं रहा। मैं अंदर ताड़ी बच्ची का ऑपरेट हो रही है, पता नहीं कब डेथ हुई है कब नहीं। मैंने इतनी नर्सों से एक चूड़ी को मैंने 200 रुपये दिया ना। फिर मैं कहा बच्ची जरा अंदर जाके देखना, मेरी बच्ची नहीं आ रही। 2.5 घंटे हो गए मेरी बच्ची को ना। तो कहती भैन ताड़ी बच्ची को ना अगे लैके नहीं आते ना आखिरी कमरे तो नहीं, ये नहीं पता। तो जब आपको बच्ची मिली तो उस वक्त डॉक्टर्स ने आपको क्या कहकर बच्ची दी? नहीं, 15 मिनट पहले बच्चा दिया था, नीला हो थे हाथ उसके ना, वो रो भी नहीं रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था।
माशाल्लाह इतना बड़ा बच्चा मेरी बच्ची का ना, ये नहीं हमें कहा वहाँ पे शिफ्ट कर दे, डर गए थे। कोई कसम खुदा की कंबल भी नहीं लगाया हुआ था, कंबल भी दिया था हमने इनको। मैं कहा मेरी बच्ची का कंबल दो, मेरे बच्चे का कंबल दो, मेरे बच्चे का ना। मैं कहा शादी आपको कंबल का नहीं पता कहाँ, कहीं नहीं अंदर दिया था हमने ना। तो इतनी देर में उनका गेट कीपर गया, कहते कि भाई तुसी ना एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो, ताड़ी वाइफ ना मियो शिफ्ट करना है। कि मैं नंबर कह रही शीशे के नीचे पर्ची पड़ी हुई, उसमें लिखा हुआ है। एक 2 नंबर डायल किया, नहीं मेरे तीसरा डायल किया ना, उसने भी फिर फ़ोन कर दिया जो कीपर ने ना। तो फर्क नहीं बाहर आया, 3 घंटे से फर्क नहीं बाहर आ रहा था, डॉक्टर नहीं आया, फर्क नहीं बाहर आया। क्योंकि एक ही डॉक्टर है वो पूरे अस्पताल में, होता है ना सीनियर होता है, कोई सर्जन होता है, कोई नहीं है वहाँ पे। मुझे फिर उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि अब तो हिम्मत नहीं की, इंटरव्यू देते के थक गए, इंसाफ की अपील की है। एम्बुलेंस आधे घंटे बाद आई है, मोहम्मद अली गुजर अंदर से हम बाहर आ गए तो वो वही बैठा रहा है। फिर वही बाहर आके खड़ा हो गया, तो फिर उसने उसके फर्क आया, उसने कान में से कुछ कहा है ऐसे करके, अल्लाह की कसम। तो क्या कहना, मैं फर्क मेरी बेबी कह रहा वो शिफ्ट कर देती, ऐसे ही करता है वो। अहले तशीक है, पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं पता था, किसी ने बताया बाद में ना। मैं अच्छा एम्बुलेंस आई, जब मेरी नूर फातिमा बाहर आई ना, फिर थोड़ी देर बाद ही बाहर आ गई वो, 20 मिनट बाद। एम्बुलेंस खड़ी हुई 20 मिनट हो गए हैं, मैं कहा नूर फातिमा को बाहर लाओ, ऐसे आई है वो। और एक बंदा ऐसे कर रहा था दिखाने के लिए, मैं नहीं उसमें कुछ भी नहीं कहा था, अल्लाह की कसम। नाक में से बलगमें निकल रही थी और खून निकल रहा था। मेरी बच्ची है ना, मैंने प्यार से पाला था अपनी बच्ची को, आपकी तरह थी, आपसे भी गवर्नमेंट होने की थी। सब कुछ बोल जाता, यादें नहीं भूलती है। मुझे थोड़ा बताएं, पहली बेटी थी बड़ी आपकी नूर? कपड़े क्या थी, कपड़े इकट्ठे पड़े हैं वैसे ही, इतने महंगे सूट लेके आई, खत्म हो गया सारा कुछ। इनकी गुर्बत की वजह से वेंटिलेटर पे विदाउट ड्रेस वो वहाँ पे केस में उन्होंने रखा हुआ है इसको, और डबल ऑक्सीजन पे है बच्चा। जब उन्होंने देखा कि बच्चे की डेथ हो गई है, मतलब कि स्टिचेस भी उसको कैसे लगाए हैं, कभी कहीं। एक होता है ना प्रॉपर तरीके से सिजेरियन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट करके उसको बाकायदा स्टिचेस लगा के बाहर भेजते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम जो बच्ची गई है ना साथ हमारे घर की, वो कह रही है कि कहाँ तक टांके लगे, कोई एक टांका यहाँ लगाया है, एक स्टिचेस यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। तो उसको इसी तरह मतलब उन्होंने करके तो बाहर निकाल दिया। वो बस एक मीडिया वाले आए थे ना कल, बड़े उनकी डीएसपी से भी घंटा बात हुई है रात को, कह रहा मेरी कह रहा जब आपकी बेटी सदखाने में गई है ना, हमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेजा, ये सदखाने ले गए, हम सारी रात लाश के बगैर बैठे रहे यहाँ पे, हमने बच्ची को देखना नसीब नहीं हुआ। फिर कहते हैं मुर्दा खाने वाले कितने जालिम को ले गए हो, बस तबूत का बंदोबस्त करो। 26,000 रुपये का तबूत जनाजा से पता किया है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा कि जब यहाँ से ये डॉक्टर फरद से जिसने ऑपरेट किया, वहाँ उस वक्त उसने कहा कि इसको म्यू हॉस्पिटल ले जाए। हाँ जी म्यू। और ये नहीं बताया कि बच्ची की डेथ हो चुकी है? नहीं, वो तो डेथ ही, मैं लाश ही लेके फिरता रहा हूँ। आपको नहीं ना, डॉक्टर ने नहीं बताया? नहीं, आपको कब पता चला? नहीं, उसी वक्त पता था, वहाँ पे लाश थी, वो सारी लाश की थी, होठ भी चिट्टे, वो गुलाबी गई थी आपकी तरह, वो वाइट आई थी बाहर, उसकी नीली चिंता, उसका ब्लड खत्म हो गया था सारा अंदर से ना। फिर मैं उठाया, मैं जब हम वहाँ पहुंचे ना, आधा घंटा ट्रैफिक इतनी, आपको पता दरबार टूटा हुआ है, लोहारी की तरफ से गया था वो, शालमी चौक से दाएं हाथ मुड़ के, फिर आगे मंडी आता है, फिर कैमरे वाली दुकानें आती हैं, फिर वहाँ से सामने अंदर गेट बच्चों की वार्ड आती है, वहाँ पे मैं जाते जाते आधा घंटा लग गया। मैं अपनी बेगम से पूछ रहा हूँ, मैं क्या सांस है, कहती है ऐसे कर रही है, लेकिन मुझे पता सांस नहीं है। फिर हमने ना नीचे उतारी ना, तो मेरा बेटा आया, कोई भी नहीं आ गया, मैं चीखें मारी उठाओ, कोई उठाए, कोई पहुंचा ही नहीं था, हम पहुंचे थे पहले। फिर मेरा बेटा आके उठाया, हमने, मेरे वजनी थी माशाल्लाह, उठाने ही नहीं गई, पता नहीं क्या किए, ड्रिपे लगाते रहे अंदर। फिर अंदर गए तो एक नर्स थी, डॉक्टर था सीनियर, वो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने ना मेरे बेटे को साइड पे लगे थे, कहते उनको समझाएं, बड़ी थी, कह रहे 1 घंटा हो गया, डेथ हो गई इसकी ना। इस डॉक्टर को पता भी नहीं चला कि बच्चे की डेथ हो गई। उसने कहा 1 घंटा आँख खोल के उसने ना लाइट मारी थी उसके अंदर। फिर मैंने उसके हाथ जोड़े थे, मैं क्या थोड़ा सा देखे, तो मैं क्या इतनी जल्दी कैसे कोई जा सकता है छोड़ के। मुझे ना बड़ा लंबा सा आता है, पापा जी बड़ी हरी खा रही है आलू वाली, पापा जी बैठ के नान चले खाने। कल से रोना रुका हुआ मैंने, आप आइए तो फिर रोना निकल गया आपको देख के, आप में मुझे नूर नजर आ रही है। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। अच्छा, दमाद आ गया, मेरा भाई आ गया, ये भी मेरा भाई का बेटा भी आ गया, सारे चिक्के मारने लगे। ये सोनू बेकरी मेरा बलाजिया सिंह का होता है भाई, नदीम शहजाद ना, वो भी रोने लग गया। उसने फिर फ़ोन किया, हाँ कहते फरत लेके चलो लाश ना। मैं मेरा खसीट था, फिर मैं 2 दफ़ा नाक साफ किया, उसका खून यहाँ से ना, लोग देख रहे थे, मैं कहा मेरी बच्ची ना देखो कुछ नहीं आया,
की हो गया, बड़ी बच्ची बड़ी अच्छी, बड़ा ख्याल करती। मैं पापा जी टेंशन ना लिया करो। पर आपको यकीन था कि कहीं ना कहीं मेरी बच्ची, मुझे यही यकीन हो गया था जब फरद ने बाहर निकाल ली थी ना, क्योंकि वो बता रहे हैं लोग यहाँ मोहल्ले में, जब इसकी कोई फोतगी होती है ना, कत्ल करता है जब ये फरद ना, तो ये मोहम्मद अली गुजर को बुलाता है, अल्लाह की कसम है। तो मैं फिर, मुझे तो पता लग गया था पहले कि इसकी डेथ हो चुकी है। मैं फिर वापस लेके आया, तो फिर मेरे दामाद ने वहाँ पे पता नहीं एक सिर्फ जो आग बुझाने वाला होता है वो शीशे में मारा था, वो बुझाना खत्म हो गई थी उसकी जिंदगी, शीशा टूट गया था, लेकिन वो भाग गया था, डॉक्टर ने कोई पूरा अमला भाग गया था सारा। हॉस्पिटल में कोई, तो पुलिस ने पहले प्रोवाइड कर ली थी अपने लिए, बड़ा लंबे हुआ था उसके ना। पुलिस की 2 गाड़ियाँ आ गई थी, SHO DSP, SHO साहब गोंदल, सोहेल गोंदल साहब, DSP साहब बाबर बनाया, पता नहीं कौन है। आपने म्यू वाले डॉक्टर से पूछा नहीं कि किस बेस पे मेरी बच्ची की डेथ हुई, ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से? नहीं, वो तो कपड़ा ही नहीं उठाया उसके ऊपर से, तो पता नहीं, वो तो पोस्टमार्टम हमने फिर करवा लिया था जब ये सदखाने में ले गए। पोस्टमार्टम में क्या है? पोस्टमार्टम में 2 दिन से कचहरी में धक्के खा रहे हैं। कल कह रहे थे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आए, वो लेके आए हैं, तो कहते नहीं जी ऑपरेशन नोट लेके आए। लेकिन ये अच्छे हैं यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन, शमशाद साहब, वो हमारी मदद कर रहे हैं। अभी सुबह बुला यासीन साहब की कॉल भी गई है थाने में ना, उन्हें कहा कल 3 बजे तक आपको बुलाते हैं हम ना, इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। पैसे कितने लिए? 50,000 रुपया पहले दिया था। 50,000? अल्ट्रासाउंड लैदा करवाया, नीचे डॉक्टर को ला देते थे, दवाइयों के लैदा है बस। अभी पैसे तो और भी रखे हुए थे जेब में उसने, वो उसने बताया नहीं। मेरा दामाद बोल ही रहा 3 दिन से, उसको पता है सारा ना, वो मीडिया के आगे आ रहा है। यहाँ पे लाश हम यहाँ ले आए थे, पुलिस कहती है हम आपको इंसाफ देंगे। हम यहाँ पे आ गए थे फिर सारे, यहाँ पे कुरान मच गया मोहल्ले में ना। ये बच्ची तो बड़ी नेक है, बड़ी प्यारी बच्ची, मेरी बच्ची तजुर्बेदार बच्ची थी मेरी। नमाज में कल मैंने पूछा मेरे बेटे जुमा पढ़ ली है, कहती है पापा मैंने पढ़ लिया जुमा, अल्लाह की कसम है। पुलिस यहाँ पे आ गई, इन्होंने कहा कि पता नहीं डेथ सर्टिफिकेट कहाँ पे है। हमने कहा कि मैं नहीं पता, मैं होश ही नहीं थी। मेरे बड़े दामाद ने कहा कि मेरी एक और बेटी है ना, बस 2 बेटी हैं। उन्होंने कहा, उसने अब मुझे बताया कि मैं डेथ सर्टिफिकेट ले आया था, लेकिन ये पुलिस ले गई लाश को ना, पीछे से ऑर्डर थे, पता नहीं किसके ऑर्डर थे, ये सदखाने में जमा करा दी जाके इन्होंने। हम आपसे पूछे बगैर? नहीं, हमें नहीं पता था, लाश के बगैर बैठे रहे। बड़ा भाई मेरा साथ गया था, उनको वापस भेज दिया 9 बजे। सारी रात हम रोते रहे हैं। वो इसलिए कि नहीं डरता कि अगर लाश हमने लवाकिन को दे दी तो प्रोटेस्ट करेंगे ये आगे रखे। अगर मेरा ख्याल है कि अगर हम प्रोटेस्ट करते ना तो हम कामयाब सक्सेस हो जाते। लाश इन्हें विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारे मतलब लवाकिन के हमारे इन्होंने जाके सरदखाने में जमा करा दी। इन्होंने कहा कि ताकि लवाकिन को देंगे तो ये तोड़ फोड़ और होगी, इनके साथ और आवाम इकट्ठी हो जाएगी। लाश इन्होंने दी है 2:45 बजे पहुंची है यहाँ पे, 3 बजे उठा लिया था। कहते हैं अब आधा घंटा भी लाश रखेंगे ना तो फट जाएगी मेरी बच्ची। डेथ से नेक्स्ट डे की बात करें भाई, मतलब सैटरडे को उसकी डेथ हुई है, तो फिर नेक्स्ट डे भी अर्ली नहीं दी, 9 बजे का कहा था, फिर उन्होंने कहा 12, फिर हमें 2:30 बजे दी। उन्होंने कहा आधा घंटा आपको दे रहे हैं, इसमें कूलिंग है सिर्फ ताबूत में, 3 बजे आपने इसको दफना देना है। उसका मुझे साफ दिया जाए, मैं इंसाफ चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता। मेरे हाथ जुड़े हुए हैं।